हेलो फ्रेंड्स, दीप्ति क्रिएटिविटीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त दीप्ति। आज मैं आपको इजी मेथड से प्लाजो बनाना बता रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पर इसे बना सकते हैं। ये मेरा 2 मीटर का फैब्रिक है, इसका अर्ज काफ़ी बड़ा है तो मैं इसमें से बना रही हूँ। ये कॉटन का फैब्रिक है, जैसे इसमें 2 नाप चलते हैं, जैसे कि आपकी कमर का और लंबाई का। ये आपकी कमर की नाप, कमर यानी कि कितनी है जैसे कि आपकी 40 कमर है तो आप उसमें 3 इंच प्लस कर दीजिए इस तरह से। और आपको नीचे का जितना घेरा चाहिए, मतलब नीचे का प्लाजो का जो विड्थ होती है उतनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको अगर 16 चाहिए तो आप उस हिसाब से कपड़ा लीजिए। आपको 18 चाहिए तो उस हिसाब से आप कपड़ा ले लीजिए। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह कपड़ा बिछा लिया है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। इस तरह से अब हमें बंद साइड अपनी तरफ रखना है और खुला साइड हमें बाहर की तरफ रखना है। इस तरह से आपको जितनी चौड़ाई चाहिए प्लाजो की नीचे से, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। आपको 16 चाहिए, 18 चाहिए, आपको जितना घेर चाहिए आप डबल फोल्ड करके उस कपड़े को रख लीजिए। और आप जैसे कि हमारी लंबाई 40 है तो हमें इसमें 5 प्लस कर देना है, यानी कि 3 इंच के लिए नेपे के लिए 3.5 इंच का नेपा और ऊपर का नेपे के लिए, और 1.5 इंच नीचे के फोल्ड करने के लिए इस तरह से। और हमारे जो कमर का हिस्सा है उसका भी हमें चौथा भाग कर लेना है। जैसे हमारे 39 है तो 8.5 9 आएगा, उसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। अब हमने जिसमें चौथा भाग कमर का ले लिया, जैसे कि मेरा 10 आ रहा है, अब मैं इसमें 3 इंच और बढ़ा लूँगी कमर के हिस्से में इस तरह से। अब मैं इसमें नीचे का ऊपर से, जैसे आपको अगर पट्टी अलग से लगानी है ऊपर के नेपे की तो आप इसमें इतना एडजस्ट ना कीजिए, मतलब इतना ना लीजिए अगर आपके पास कपड़ा कम है। यदि आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसी में फ़ोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने क्रॉच एरिया लगा लिया है। जैसे आपकी कमर है 40 इंच तो 10 इंच का आपका क्रॉच एरिया हो गया, तो आप लंबाई में लगाकर और 3 इंच का गहराई देकर इस तरह से गोलाई लगा लीजिए। और फिर नीचे और इसमें थोड़ा आधा इंच आप कमर की तरफ थोड़ा सा डीप डाउन करके इस तरह से तिरछी पट्टी काट लीजिए। अब यहाँ से आपको क्रॉच एरिया की तरफ से आपको ए लाइन सेट में नीचे तक का निशान लगा लेना है इस तरह से। और हल्की सी आधा इंच गोलाई सी में काट के इसको हमें पूरा काट लेना है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप अपना पुराना प्लाजो लेकर आपका जो फिटिंग का आपको अच्छा लगता हो उसे आप रख के इस तरह से काट सकते हैं। इस तरह से जैसे मैं बिछा रही हूँ इस तरह से आपको रख के इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसमें लास्टिक डली है इसलिए इसका ज़्यादा मतलब सिकुड़ा हुआ है, इसलिए तो आपको एक्स्ट्रा में रख लेना है और आप इसे कटिंग कर लीजिए। इसे बनाना बहुत ही इजी है, इजी मेथड से आप बना सकते हैं घर पर ही। इसे पूरा हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरी इसमें कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। इसका ये क्रॉच एरिया आ गया है इस तरह से। और हम नीचे वाले क्रॉच एरिया को सबसे पहले नीचे वाले क्रॉच एरिया को क्रॉच एरिया से जोड़ लेंगे
इस वाले पल्लर को और इस वाले पल्लर को इस तरह से हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम पट्टी लगाएंगे ऊपर की नेफे वाली। मेरे में थोड़ा सा कपड़ा कम हो गया था, इसलिए मैंने 4 इंच की हमने पट्टी काटी थी वो लगा ली है, लगा लेंगे। अगर आपको अलग से पट्टी निकालनी है तो आप इतनी लंबाई ना लीजिए। जो हमने 5 इंच की जोड़ी थी उसमें केवल नीचे मोड़ने के लिए ही कपड़ा ले 2 इंच का, और बाकी की पट्टी हम अलग से निकाल लेंगे। अब ये पट्टी को हमने इस तरह से सिल लेंगे। सिर्फ हमें एक ही क्रॉच एरिया को जोड़ना है सबसे पहले, नहीं तो हमारी पट्टी लगाने में जो ऊपर का नेफा लगाते हैं उसमें सफाई नहीं आएगी। इसलिए इस तरह से हम पट्टी को पूरी को सिल लेंगे, नेफे वाली को। अब हमने सिल ली। अब मैंने इसमें डबल फोल्ड करके नहीं, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और आपको जो क्रॉच एरिया जोड़ रहे हैं आप उसमें डबल सिलाई लगाइए जिससे मजबूत हो जाए। इस तरह से हम पूरे में नेफा बना लेंगे। अब हम नीचे का जो पार्ट है प्लाजो 5 का उसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये आपका प्लाजो 10 मिनट में बन जाता है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। आप इस मेथड से बनाइए, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से हमने ये क्रॉच एरिया भी जोड़ लिया था जो। अब हम दूसरा क्रॉच एरिया भी इसी तरह से जोड़ लेंगे, और नेफा की पट्टी भी लगा लेंगे। हम दूसरा भी क्रॉच एरिया जोड़ लेंगे। अब हम इसमें सिलाई, साइड की भी सिलाई इसी तरह से लगा लेंगे। साइड के जो 5 हैं उसकी भी सिलाई लगा लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी कमर से जो इलास्टिक डाल लेंगे। हमारी कमर अगर 3 इंच या 4 इंच आप छोटी इलास्टिक लेके डाल सकते हैं इसमें। ये आपकी इलास्टिक की खिंचाव के ऊपर भी होता है कि आपकी इलास्टिक कितनी खिंच रही है, उस हिसाब से आप डाल लीजिए। अब इलास्टिक पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों छोरों पर अच्छे से मजबूत कर लेंगे जिससे खुले नहीं। जो बीच का खुला हुआ इलास्टिक का जो भाग है उसे भी हम सिलाई लगा के उसे पक्का कर लेंगे।
अब देखिए ये कितनी अच्छा सा फिटिंग से आया हुआ है। इसका घेर भी बहुत अच्छा आया हुआ है इस तरह से। अब मैं इसकी गोलाई बताती हूँ आपकी। इसकी गोलाई क्रॉच एरिया कितने अच्छे से आया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा बनता है फिटिंग का। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।